नमस्कार, आइए रात के 9:30 बजे हैं। बहुत से लोग नींद की समस्या से परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है। नींद आती है तो रात को जग जाती है। अच्छी नींद वो मानी जाती है जो हम स बद जब सोएँ फिर सुबह उठें, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साथियों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भटकते रहते हैं। कभी हमारे हाथ में फ़ोन है तो हम चैटिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, हमारी आँखें हमारा मन उधर जुड़ जाता है। इसलिए हमें ये तकनीक चाहे हम स्वस्थ हों, चाहे अस्वस्थ हों, हमें ये तकनीक अपनानी है। सोने से पहले हम ऐसा कुछ करें कि हमारा मन शांत हो, हम अच्छी तरह सो सकें, हमें गहरी नींद आए, हम ऐसी दुनिया में चले जाएँ, जहाँ कोई दुःख-दर्द ना हो। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले फ़ोन को त्यागना है, मोबाइल से अपना दिमाग हटाना है। आप बिस्तर में सोने जाएँ, इससे पहले इस तकनीक को ज़रूर करें, रोज़ करें। ये 1 दिन का नहीं, इसको आप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि रात का समय सोने से पहले आपका समय है। इसमें आप इसको ज़रूर करें। इसमें पहली तकनीक तो ये है कि हम ध्यान में डूब जाएँ और ध्यान में हम डूबते हैं, तो हम केवल साँस पे ध्यान देते हैं और साँस पे ध्यान देते हैं, तो हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। आँखें बंद करके इसको करना है और दूसरी टेक्नीक में हमें अपने पूरे शरीर को स्कैन करना है। जैसे एमआर एमआरआई करते हैं, एमआरआई मशीन के अंदर जाती है, वो मशीन हमारे शरीर को पूरा स्कैन करती है और देखती है कहाँ पर क्या परेशानी है। इसी तरह हमें आँखें बंद करके अपने शरीर को स्कैन करना है, जहाँ पर हमें तकलीफ़ है, वहाँ पर हमें अपने ध्यान को 2 जगह तकलीफ़ है, 3 जगह तकलीफ़ है, हार्ट में तकलीफ़ है, किडनी में तकलीफ़ है, तो दोनों जगह हमें अपने ध्यान देना है और हम उस जहाँ पर तकलीफ़ है, वहाँ पर हम कोई ऐसा कलर दे दें, मान लो जो जिस कलर से हमें नफ़रत है, ऐसा कलर दे दें। मान लो हम काले कलर से हमें नफ़रत है, तो वहाँ पर हम काला कलर दे दें। ये सोचना है, आप कलर दे रहे हैं, फिर आप ये सोचिए कि हम शावर के नीचे बैठे हैं और शावर के नीचे बैठे हैं, तो पानी हमारे सर से गिर रहा है और जहाँ पर हमने गलत काला कलर दिया है, उन स्थानों उस काले कलर को बहा दिया जा रहा है। अर्थात हमारी जो तकलीफ़ें थी, वो बह रही हैं, पानी के साथ पैरों से होकर जा रही हैं। ये आपको अनुभव करना है, ये सोचना है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। आप जब सोचेंगे तो मन में आपको लगेगा कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से उस बीमारी को भगा रहे हैं। तीसरा जो चरण है, उसमें हमको एक ऐसा सकारात्मक विचार अपने अंदर लाना है। हम क्या करना चाहते हैं? हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जब हम स्वस्थ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? किस दिशा में जाना चाहिए? हम नेगेटिविटी को छोड़ कर के पॉज़िटिविटी की ओर जाएँ, पॉज़िटिविटी की ओर जाएँ। मान लो मैं कोई मोटा आदमी है, वह सोचे कि मैं किस तरह से एक हेल्दी पर्सन बन जाऊँ। मेरे अंदर एनर्जी आए। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँ, उस पर एक ऐसी शक्ति आ जाए। हमें इस तरह से पॉज़िटिव विचार लाने हैं और पॉज़िटिव विचार लाते हैं, फिर सोचिए कि हम पॉज़िटिव विचार से क्या कर सकते हैं। हम जब हेल्दी हो जाते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं और वो कार्य कर सकते हैं जो जिसको हम इस शरीर के साथ नहीं कर सकते थे। इसलिए पॉज़िटिविटी के साथ हमें मैनिफेस्ट करना है, सोचना है कि हम उस स्तर पर जाएँ जो हम नहीं कर पा रहे थे, उसको करें। नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना लाएँ और हम इसको रोज़ करें। आइए हम पहला चरण आरंभ करें। आप एक आसन में बैठ जाएँ, आँखें बंद कर लें, हिलना-डुलना बंद और आप ध्यान दें अपनी साँस पर। ये देखें कि हमारे नाक से 6 इंच नीचे से साँस आपको अनुभव करना है। ये दिखाई नहीं देगा। अनुभव करिए कि साँस हमारे नाक से आधा फीट नीचे से नाक में प्रवेश करते हुए, कपाल से होते हुए सर और गर्दन तक पहुँच रही है या आगे जा रही है, या आपको अनुभव करना है कहाँ तक जा रही है और फिर उसी रास्ते से वो आप वापस आ रही है। आप साँस
ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं, या अनुभव कर रहे हैं कि कपाल से सर से होते हुए गर्दन तक जा रही है या कहीं और जा रही है, इसको आपको अनुभव करना है। आप आँखें बंद करिए और अनुभव करिए और साँस पे ध्यान देना है, बाहर की बातों पर ध्यान ना दें। 10 मिनट इस तकनीक को करें। आप अनुभव करेंगे, धीरे-धीरे आप एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। आपके मन में एक शांति उतर रही है। केवल साँस पर ध्यान दें। मन मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, उनको आने दें, जाने दें, उनसे चिपके नहीं।
मैं फिर कह रहा हूँ कि फ़ोन को एयरोप्लेन मोड में डाल दें, स्विच ऑफ कर दें या साइलेंस में रख दें। ध्यान भटकना नहीं है, ध्यान केवल साँस पर रखना है। इन्हेल, एक्सहेल, साँस लेने का कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना है। जिस तरह हम साँस चलती है, चलने दें। साथियों, अब दूसरे चरण में प्रवेश करें। अपने शरीर के अंदर झाँकें, शरीर का स्कैन करें। आप देखिए कहाँ पर परेशानी है, कहाँ पर दर्द है, कोई ऐसी परेशानी है, आप पूरे शरीर का स्कैन करें और वहाँ पर पहुँचें। एक स्थान पर कोई पीड़ा है या कोई दर्द है, कोई परेशानी है, 2 स्थान पर है, 3 स्थान पर है, तो उन तीनों स्थानों को घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है या हार्ट में दर्द हो रहा है या कई और परेशानियाँ हैं, तो आप वहाँ पर स्कैन करके उन जगहों को चिह्नित कर लें और चिह्नित करने के बाद उन स्थानों पर एक कलर दे दें। एक ऐसा कलर जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसकी आपको घृणा है, ऐसा रंग वहाँ दे दें। आप मान लो काला कलर आपको पसंद नहीं है, आप उन तीनों स्थानों पर या एक स्थान जैसे भी स्थित है, उसमें वो कलर दे दें। आपको सोचना है और आप सोचिए कि आप शावर के नीचे बैठे हैं। शावर के नीचे बैठे हैं और शावर से पानी आपके सर में गिर रहा है और पानी आपके उन स्थानों को छूकर जहाँ पर आपने काला कलर दिया है, वो छूते हुए पानी बह रहा है। आप अनुभव कीजिए कि उस पानी के साथ वो जो कलर हमने दिया था, वो बह रहा है। जब कलर बह रहा है, तुम्हारे अंदर जो पीड़ा है, दर्द है या चैलेंजेज़ हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। वो आपको सोचना है, मन में विश्वास रखना है और कहीं आपको दिखाई तो नहीं देगा, आपको अनुभूति करनी है। आपके मन में अनुभूति होनी है कि वो चल बह बह रहा है, पानी के साथ बह रहा है। धीरे-धीरे आप पाएँगे कि पूरा जो कलर हमने दिया था, वो बह चुका है। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया रोज़ करनी है। इसको भी 10 मिनट तक करें। जब इसको पूरे मनोयोग से, पूरे मन से इसमें डूब कर करेंगे, तो निश्चित ही जो दर्द आपके शरीर में उस स्थान पर कोई परेशानी है, वो अनुभव करेंगे कि वो बह चुकी है, वो कम हो चुकी है। धीरे-धीरे वो स्थान ठीक हो रहा है। ये मनोविज्ञान है। मन ही सबसे बड़ा है। मन में कोई बात गड़ी हुई है, तो उसको बाहर निकालना है। जब बाहर निकल जाती है, तो परेशानियाँ दूर हो। साथियों, अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करें। हमने 2 चरणों में जो किया है, उस तीसरे चरण में हमें यह
देखना है कि हम क्या आउटकम चाहते हैं, क्या आउटकम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमें पॉजिटिविटी के साथ सोचना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम ऐसा करेंगे, नेगेटिव विचारों को हमें त्यागना है। अगर हम मोटे हैं, तो हमें सोचना है कि हम हेल्दी हो जाएँ, और हेल्दी हो जाएँ, तो हम चल नहीं पाते, मोटे होके हम चल नहीं पाते थे। अब देखिए कि आप चलने लगे हैं, पहाड़ पर भी चढ़ रहे हैं, कठिन रास्ते पे भी चल रहे हैं। आपको पॉजिटिव चलना है। वो विद्यार्थी है, उसके पास विकल्प रखता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा, लेकिन वो एक विकल्प नहीं रखता है। वो एक विकल्प और रखता है कि मैं अगर इंजीनियरिंग में नहीं निकल पाया, तो मैं सीडीएस में जाऊँगा या डॉक्टरी के क्षेत्र में जाऊँगा। उसने बायोलॉजी से भी किया है, तो डॉक्टरी में भी जा सकता है, कई जगह वो जा सकता है, इसलिए वो अपने साथ विकल्प रखता है। इसी तरह हमें ये विकल्प रखना है, हमें वो सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना है। हमें नेगेटिविटी को त्यागना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हम क्या चाहते हैं, उस मार्ग पर पहुँचना है, उस रास्ते पर पहुँचना है और उस रास्ते पर चल पड़ना है। जब हम पॉजिटिव विचारों को अपने मन में ला करके सोएंगे, तो निश्चित रूप से हमें नींद भी अच्छी रहेगी और हमारे मन में सपने भी अच्छे आएँगे, और हमारी जब नींद आएगी, तो गहरी नींद आएगी और हम सोएंगे तो एक शांति के साथ हम शांति का अनुभव करेंगे। साथियों, यह तकनीक रोज़ अपनानी है। सोने से पहले आप इसको एक नियमित दिनचर्या बनाएँ कि सोते समय इतना समय तो अपने लिए निकालते हैं। हमारे हाथ में फ़ोन है और घंटों फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। फ़ोन को त्यागना है और त्याग करके हमें इसमें डूबना है, और जब इसमें डूबेंगे तो एक खुशहाल नींद आएगी। आप तरोताज़ा अनुभव करेंगे, सुबह उठेंगे तो एक ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी, और वो ऊर्जा आपको दिन भर एक ऐसा वातावरण देगी कि आप दिन में खुशी-खुशी अपना दिन गुज़ारेंगे। साथियों, शुभ रात्रि। अब आप इस तकनीक के बाद सो जाइए, आँखें बंद करके फ़ोन को त्याग दीजिए। बस यहीं पर मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।